Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss product of vectors, यानी कि दो vectors जब आपस में multiply होंगे तो क्या कैसा होगा उनका product, क्या वो भी scalar होगा या वो vector होगा। तो पहले definition पे जाने से पहले हम लोग बात करेंगे concept की, ठीक है। जिनको नहीं पता, for those who don't know what a product is, तो देखो कोई भी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, उनका जो आंसर होता है या फिर जो रिज़ल्ट होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा जब दो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं और उनके आंसर या फिर रिज़ल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सम। उसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द रिज़ल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू थिंग्स। कभी भी आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर जो आता है वो प्रोडक्ट होता है। अब देखो वेक्टर स्केलर को तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, सिंपल अर्थमेटिक्स, नथिंग एल्स। जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कोई भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन किस तरीके से दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन है वो आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है, अच्छा, दो कंडीशंस होती हैं, या तो क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वेक्टर हमेशा एक वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो, वेक्टर एक नंबर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो वेक्टर वुड बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर या फिर बाय अनदर वेक्टर, ठीक है। अगर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल 2 एक नंबर है, ए मेरे पास एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वेक्टर की, ठीक है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन थी ए वेक्टर की, तो जो प्रोडक्ट निकल के आया 2a उसकी भी डायरेक्शन ईस्ट ही होगी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर की बात करते हो, यानी कि एक वेक्टर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बी वेक्टर से, तो प्रोडक्ट आया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर भी दो और अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो जो रिज़ल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, या तो वो प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगा या तो वो प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। दो वेक्टर्स आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम होता है, अभी के लिए सिर्फ लिख रही हूँ क्यों होता है, वो बाद में जब स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दिस द रीज़न बिहाइंड दैट, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था वेक्टर का मतलब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, देखो वेक्टर या तो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है या तो एक और वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अगर तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत सिंपल है, मगर अगर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, तो जो प्रोडक्ट होगा, अब ये जो ए बी निकला है, या तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी या तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो स्केलर निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्क के बारे में सुना होगा, व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, स्केलर, आई एम सो सॉरी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से, है ना। अब या तो अब इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट है वर्क, ठीक है, वर्क इनका प्रोडक्ट है। अब या तो वर्क स्केलर होगा या तो वर्क वेक्टर होगा। तो आप मुझे बताइए वर्क क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आगे एग्जाम्पल गिवन है, आई थिंक सो। तो या तो वर्क स्केलर होगा या तो वर्क वेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स जस्ट रीड। मैंने अभी यही समझाया है, जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली बात तो ये एक वेक्टर, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, एक वेक्टर या तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा या तो एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। अगर तो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो उनका जो रिज़ल्ट होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो खुद स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। अगर स्केलर है तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर है, अगर प्रोडक्ट जो है वो खुद वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्या आपके पास प्रोडक्ट आया, वर्क। अब वर्क क्या है, खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? देखो, फोर्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुए क्या आंसर आया, व्हाट इज द प्रोडक्ट, पावर। पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप मोमेंट आर्म और फोर्स को देखो तो आपके पास उनका प्रोडक्ट होता है टॉर्क, लेकिन टॉर्क स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, तो ये थी कहानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। अभी हमें स्केलर प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल के अंदर एक बार देखना होगा। पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। जब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ये साइन मल्टीप्लिकेशन की होती है, हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट इस साइन किससे करते हैं, क्रॉस से। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट से, इसीलिए उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो दो वेक्टर्स, ये हमारे पास ए वेक्टर और ये हमारे पास बी वेक्टर। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी जब आप लगाओ तो हमेशा हम लोग कॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीख लो, याद कर लो। जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट की बात करोगे आप कॉस फंक्शन इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट की बात करोगे तो आप साइन फंक्शन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a इंटू बी। अब देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट डॉट नहीं लगाएगा। डॉट इसी बात की रिप्रेजेंटेशन है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। हमारे पास आंसर क्या है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट था। और आप इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इस तरीके से मॉड्यूलस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी ज़्यादा एक प्रॉपर वे है। यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स गिवन है। वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, या तो आप ये कह सकते हो कि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट है। ये साइन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का, इसे देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जिसके ऊपर MCQs यूजुअली आते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, हाँ, अब हम लोग करने जा रहे हैं मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे और नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है कॉस थीटा। आपको ये याद होना चाहिए, आपको फंक्शंस याद होने चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कॉस थीटा मतलब थीटा अगर 0 हो, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आप काम आएंगी, कॉस 90 इज इक्वल टू 1, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं। देखो, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका थीटा क्या है। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे हर चीज़ डिपेंड ही कर रही है थीटा के ऊपर। जैसा थीटा होगा तो कॉस फंक्शन उसी हिसाब से काम करेगा। आइए देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, देखो मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट
मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये मेरे पास वेक्टर ए और ये है मेरे पास वेक्टर बी, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 180, 0, -1 या फिर 180, 180 तो हो गया 90। यहाँ पे एंगल ऑफ कोर्स कुछ नहीं बन रहा, 0 बन रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल थीटा क्या है आपका, 0, थीटा 0 है। इफ़ द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, जब ये पैरेलल होंगे, पहली बात ये पैरेलल होंगे, दूसरी बात इनका थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। देखो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कॉस थीटा की बात करो, कॉस थीटा क्या हमारे पास 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसीलिए मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो। अब मैक्सिमम 1 क्यों होता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं। हमेशा वेक्टर्स के अंदर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, मिनिमम प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, और नेगेटिव प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम है तो फिर वो 2000 होगा, ऐसा नहीं है, 1 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होगा प्रोडक्ट आपका। अब बात करते हैं मिनिमम की, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट। देखो समझ लो, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे थीटा है 90, थीटा क्या है 90, ठीक है। वेक्टर्स क्या है आपस में, परपेंडिकुलर, अगर इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा इज 90, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी मिनिमम या फिर 0। कैसे, देखो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस फंक्शन इस्तेमाल होता है, थीटा क्या है मेरे पास 90 है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और जब 0 होता है तो यानी कि मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब आता है नेगेटिव वेक्टर प्रोडक्ट। समझ लो, ये है मेरे पास वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। देखो आप खुद देखो, एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 180, ये 90 है यहाँ पे, ये 90, ये 90, 90 + 90 180, एंगल क्या है आपका 180, ठीक है। तो इफ़ वेक्टर्स, एक मिनट एंगल लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180। इफ़ द वेक्टर्स ए एंड बी आर अपोजिट, देयर, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट हैं आपस एक दूसरे में, देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। कैसे, देखो वेक्टर क्या है, ऑपोजिट है आपस में, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा क्या है 180 है, 180 है ना थीटा, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसलिए ये क्या होता है हमारा नेगेटिव प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी नॉट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है भाई, सो सॉरी। हाँ यहाँ पे स्केलर तो लिखा है, ओके फाइन। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्या हुआ। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे प्रॉब्लली ये पूछेंगे कि मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये कि कॉस थीटा जब कितने बराबर हो, 0 के बराबर हो, मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा, वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ऑप्शंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ऑपोजिट, स्ट्रेट, ये ऑप्शंस हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे, पैरेलल हों वेक्टर्स, जब पैरेलल होंगे तभी एंगल 0 होगा। उसके बाद मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब एंगल क्या होगा 90, एंगल 90 होगा तभी प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, जब वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं, यानी कि एंगल क्या बनता है 180 डिग्रीज। एंड दैट इज इट, फाइनली वी आर डन with scalar product.